राजगढ़ में मुकाबला, चंबल की 3 सीटों पर जाती हावी। विदिशा, गुना, भोपाल समेत 5 सीटों पर बीजेपी क्यों मजबूत। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9वीं सीटों में से 4 पर हवा का रुख बदला हुआ है। इनमें से 3 सीटें भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, जबकि 1 सीट राजगढ़ शामिल है। बाकी 5 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जातिगत समीकरण हावी है, जिसकी वजह से चुनाव नतीजों का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला एक तरफा नहीं है। 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान है। मुरैना में टफ फाइट, भिंड ग्वालियर में जातिगत समीकरणों पर जोर। ग्वालियर चंबल इलाके में आने वाली चारों लोकसभा सीटें ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था। इस बार इनमें से केवल 1 सीट गुना को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 पर मुकाबला आसान नजर नहीं आता। लोगों और एक्सपर्ट से बात करने पर यहाँ 3 बातें समझ में आती हैं। ग्वालियर, भिंड व मुरैना में भाजपा के तीनों प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि पार्टी के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर डाल रही है। यूपी से सटे होने की वजह से तीनों सीटों पर कास्ट फैक्टर निर्णायक है। मोदी और सरकारी स्कीम का फायदा भाजपा को सीधे तौर पर मिल रहा है। इस इलाके में पीएम मोदी की सभा ने असर डाला है। ग्वालियर, मुरैना और भिंड में बसपा से चुनाव में उतरे तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के बागी हैं। कांग्रेस को नुकसान है। एक्सपर्ट कहते हैं ऐसा लगता है कि बसपा ने बीजेपी की रणनीति के मुताबिक कैंडिडेट उतारे हैं। मुरैना में जातीय फैक्टर काम करता है। पूर्व सांसद नरेंद्र तोमर से नजदीकी के चलते भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल की अपनी कोई पहचान नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल की जोरा सबलगढ़, सुमावली, अंबा और श्योपुर विधानसभा में अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी ने समीकरण ठीक करने के लिए कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में शामिल किया है।